ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई कई धार्मिक कथाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने चारों वेदों का विभाजन कर उन्हें व्यवस्थित किया था। वेद व्यास जी को आदि गुरु भी कहा जाता है और उनके सम्मान में ही इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अनुसार भगवान गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहली बार सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को उपदेश इसी दिन दिया था। यही कारण है कि बौद्ध समुदाय में भी ये दिन विशेष पूजा और ध्यान के लिए मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर घर या मंदिर में गुरु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित की जाती है और उन्हें पुष्प, वस्त्र, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजन कर आरती की जाती है। गुरु को दक्षिणा, वस्त्र या अन्य श्रद्धा अनुसार भेंट दी जाती है। यदि व्यक्ति के जीवन में कोई जीवित गुरु है तो उन्हें जाकर साक्षात प्रणाम कर आशीर्वाद लेना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। कई स्थानों पर गुरु के चरण धोकर उन्हें स्नान कराकर पूजा की परंपरा भी निभाई जाती है। इसके अलावा वेद पाठ, भजन, कीर्तन, ध्यान और सत्संग का भी आयोजन होता है। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि ये आत्मबोध, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति का भी दिन है। ये दिन आत्मिक गुरु या ईश्वर के उस स्वरूप को समर्पित होता है जो जीवन को दिशा देता है। इस दिन व्रत रखने और गुरु मंत्र का जाप करने से विशेष फल मिलता है। वे सवेरे उठ के गुरु वंदना अवश्य करनी चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु में नमः। इस श्लोक के अनुसार गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बराबर माना जाता है और उन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। गुरु पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया था। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने की हठ करने लगे। वेद व्यास जी के हठ करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्मसूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। इस पावन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी अपने गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। गुरु जी जीवन के अंधकार में प्रकाश की किरण है, जो हमें सत्य, ज्ञान और धर्म के पथ पर चलना सिखाते हैं। आइए हम सभी आज ये संकल्प लें कि हम अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए सच्चाई और सेवा के पथ पर अग्रसर रहें। आप सभी को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जय गुरुदेव।